एक बार एक रानी ने एक साधु को अपने महल में बुलाया। रानी ने साधु से कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? साधु ने कहा, आपको क्या चाहिए? रानी ने कहा, मुझे आपका भीख मांगने का कटोरा चाहिए, इसके बदले में मैं कुछ और नहीं मांगूंगी। साधु ने बिना कुछ कहे अपना कटोरा उसे दे दिया, जो उसके पास केवल एक ही चीज थी। रानी ने उसके बदले उसे हीरों से जड़ा हुआ सोने का कटोरा दिया। उस सोने के कटोरे को लेकर साधु अपने कुटिया की ओर चलने लगा। रास्ते में एक चोर ने उसे देखा और उस सोने के कटोरे को चुराने के इरादे से उसका पीछा करने लगा। साधु ने समझ लिया कि चोर उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि इस सोने के कटोरे के कारण उसकी मन की शांति भंग हो जाएगी और चोर को भी इसे चुराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा कि इसे चोर को दे देना चाहिए। जब वह अपने कुटिया पहुंचा तो उसने वह सोने का कटोरा कुटिया के बाहर फेंक दिया और अंदर चला गया। चोर ने देखा कि साधु ने उस कटोरे को बाहर फेंक दिया है। उसे लगा कि साधु के पास जरूर कुछ और कीमती चीज होगी, इसीलिए वह सोने के कटोरे की परवाह नहीं करता। चोर कुटिया के बाहर खड़ा रहा और अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि साधु ध्यान में मग्न था। चोर अंदर चुपचाप घुस गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुटिया पूरी तरह से खाली थी। अब चोर और भी हैरान हुआ और सोचने लगा कि साधु के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सोने के कटोरे की परवाह क्यों नहीं करता। उसने साधु के पास बैठकर इंतजार किया। कुछ समय बाद साधु ध्यान से बाहर आया और चोर को सामने बैठे देखा। साधु मुस्कुराया और कहा, तो तुम आ ही गए। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं महल से आपकी कुटिया तक आपका पीछा कर रहा था। कृपया बताएं, आपने उस सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंका? आपके पास ऐसा क्या है जो उस सोने के कटोरे से भी अधिक कीमती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे पास ध्यान का खजाना है, जिसके सामने इस संसार की सारी दौलत का कोई मूल्य नहीं। यह सुनकर चोर साधु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मैं यहां आपको लूटने आया था, लेकिन अब मैं सांसारिक धन नहीं चाहता। कृपया मुझे अपने ध्यान के खजाने में से थोड़ा सा दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मित्र, तुम भी वही आंतरिक आनंद पा सकते हो जो मैंने पाया है। चोर ने कहा, गुरुजी, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। कृपया मुझे ध्यान करने का तरीका बताएं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ध्यान करना बहुत आसान है। वास्तव में ध्यान में कुछ करना ही नहीं है। बस एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। एक चटाई पर बैठो ताकि धरती से सीधा संपर्क न हो। अपनी पीठ सीधी रखो और अपने हाथों को घुटनों पर ऊपर की ओर रखो। अब अपनी आंखें बंद करो और कुछ गहरी और लंबी सांसें लो। धीरे धीरे सांस सामान्य हो जाएगी और मन के साथ अपनी सांसों को आते और जाते देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा मन इधर उधर भटक सकता है और कुछ और सोचने लग सकता है। जब ऐसा हो तो अपने मन को फिर से अपनी सांसों पर लाओ। कुछ और मत करो, बस अपनी सांसों को ध्यान से देखते रहो, जैसे कोई चौकीदार पहरा दे रहा हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांस धीमी होने लगेगी और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। कुछ समय बाद तुम्हारे विचार पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और तुम शांति के सागर में डूब जाओगे। यही गहरे ध्यान की अवस्था है। इस प्रकार चोर ने साधु के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। उसने चोरी करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई लोग ध्यान करना चाहते हैं, पर उन्हें तरीका नहीं आता। ध्यान करने के कई तरीके हैं, पर उनमें सबसे लोकप्रिय और प्रभावी है आनापाना ध्यान, जो विपश्यना ध्यान का हिस्सा है। यह ध्यान पद्धति गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले दी थी। इसे एक दिन में सीखना मुश्किल है। इसके लिए रोजाना नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। इस ध्यान में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है, सांस अंदर लेते और छोड़ते वक्त। दरअसल हमारी सांस हमारे मन की लगाम है। जैसे हम घोड़े को उसकी लगाम से काबू में रखते हैं, वैसे ही सांसों को काबू में रखकर हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को आते जाते देखते हैं तो हमारी सांस धीमी होने लगती है और हमारे विचार भी कम हो जाते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और हमें अनंत शांति का अनुभव होगा। इस तरह लंबे अभ्यास से आप अपने मन और शरीर से अलग महसूस करना शुरू कर सकते हैं। यही गहरे ध्यान की अवस्था है। यही है दुखों का अंत।